हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रोड मैप फॉर द सेकंड अटेम्प्ट। देखो यार, फर्स्ट अटेम्प्ट सभी बच्चों का कंप्लीट हो गया है। पेपर कैसा भी गया हो, अब उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। सीखना क्या है पेपर से, इस बारे में बात करेंगे हम लोग कि हम लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या ड्रॉबैक थे उन्हें देख लिया है, और सेकंड अटेम्प्ट में भी 60 दिन बचे हैं, तो सेकंड अटेम्प्ट में अपने नंबर्स को इनहेंस कैसे करना है। केमिस्ट्री की मेन बात करेंगे तो केमिस्ट्री में अगर तुम्हारा स्कोर कुछ भी हो, 90 प्लस नंबर हम कैसे लाए हैं, 85 प्लस कैसे आए, कितने लोग 85 प्लस आए, कमेंट करके बताना। और आगे एडवांस के लिए क्या करना है, ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। पेपर जैसा भी हो, बिल्कुल वरी होने की जरूरत नहीं है। सेकंड अटेम्प्ट में नंबर बढ़ेंगे, मेरी बात मानोगे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। देर इज नो वे आउट कि नंबर कम हो जाए, ठीक है, कोई ऐसा तरीका नहीं कि नंबर तुम कम कर पाओ। अब करना कैसे होगा, इस बारे में बात अगर हम लोग करें तो देखो, ध्यान से मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें मतलब लगेगा कि बहुत रेलेवेंट बात कर रहे हैं। तो मैंने इस वीडियो को, क्योंकि अब ड्रॉपर के लिए कहानी अलग तरह से चलेगी और ट्वेल्थ वाले के लिए कहानी अलग तरह से चलेगी। क्यों? क्योंकि ड्रॉपर को बोर्ड नहीं देने हैं और ट्वेल्थ वालों को बोर्ड देने हैं, तो उन दोनों के लिए प्लान भी अलग अलग होगा और तरीका भी अलग अलग होगा। तो ये वीडियो दो सेक्शन में बटा हुआ है, पहला ड्रॉपर के लिए और दूसरा ट्वेल्थ पास स्टूडेंट के लिए। लेकिन अब सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी करनी कैसे है, किसे कैसे प्रिपेयर करना है और किसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है और किसे प्रिपेयर करना है, ये बात ध्यान रखना। देखो, अगर हम इसे कैटेगराइज कर लें तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर 120 से भी कम आ रहा होगा, जिन्होंने 30-35 क्वेश्चंस कर पाए होंगे, उसमें से 2-4-5 गलत हो ही जाते हैं। तो 120 से कम जिनके आ रहे हैं उन्हें टोटली 100% अपना फोकस मेंस पे रखना चाहिए, और मेंस में कोशिश करनी चाहिए कि अगर 90 नंबर भी आ रहे हैं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट तक पहुंचते पहुंचते वो 190 हो जाए। कैसे होंगे उस बारे में हम लोग एक और वीडियो लाएंगे, उसमें बात करेंगे कि नंबर कैसे इंप्रूव करने हैं। लेकिन अभी उन्हें बिल्कुल एडवांस के बारे में नहीं सोचना है। चाहे तुम्हारा पेपर अच्छा गया हो, खराब गया हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम एडवांस के लायक थे, पेपर वाले दिन तुम्हारा पेपर खराब हो गया और 120 से कम आ रहा है, स्टिल यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर 120 से 160 के बीच में आ रहा होगा, जिनका परसेंटाइल मैं मान लेता हूं कि 93 से लेके 96-97 तक आ रहा होगा, ठीक है। उनके लिए है कि अब जिनका 160 आ रहा है वो इजिली 220 नंबर तक स्कोर कर सकता है आसानी से, और जिसका 120 आ रहा है वो 180 तक आसानी से पहुंच सकता है। यानी तुम सारे 98 परसेंटाइल के ऊपर पहुंच सकते हो, 160 वाला तो 99 तक पहुंच सकता है आसानी से, ठीक है। तो उसे क्या करना है, 70% अपना टाइम मेंस को डिवोट करना है। अब मेंस के पेपर का पैटर्न समझ गए हो तुम, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन समझ गए हो, बहुत ही आसान पेपर आए थे। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो ज्यादा फोकस हमें रखना है किस पे, अपना मेंस पे, और 30% एडवांस पे फोकस रखना है। और एडवांस पे क्या करना है इसके बारे में हम लोग फिर से बात करेंगे आके, कि एडवांस के बारे में किस टॉपिक पे बात करनी है, मुद्दा अपना क्या होना चाहिए, एडवांस की तैयारी कैसे करें, ठीक है। लेकिन अभी अगर ब्रीफली तुम समझो तो एडवांस के टॉपिक्स धीरे धीरे करना शुरू कर दो। 30% का मतलब ये है, जिनके नंबर 160 से 190 के बीच में आ रहे हैं उन्हें भाई अपना 30% टाइम मेंस पे रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें 190 वाले को अपने 30 नंबर बढ़ाने, 220-230 तक ले जाना है या 250 तक ले जाना है, वो 30% टाइम लाके कर देगा। बाकी जो टॉपिक्स है उन्हें रिकवर करेगा, जो कहीं भूल चूक हुई उसे सही कर लेगा, और 70% टाइम्स एडवांस के लिए करना है। और उन्हें एडवांस के लिए जो टॉपिक मेंस के करे हुए हैं उनके मल्टी करेक्ट क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, बिल्कुल बिना सोचे, ठीक है। कैसे करने ये मैं बताऊंगा प्लानर के थ्रू, कैसे करेंगे ये भी बारे में बात करेंगे। और जिनका स्कोर 190 से ज्यादा आया उन्हें 100% फोकस करना चाहिए एडवांस पे, उन्हें मेंस की चिंता अब नहीं करने की जरूरत है, उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनका स्कोर 190 प्लस आ रहा है, गेस करके कुछ कम ज्यादा हो जाए, 185 भी आ रहा है तभी 190 ही माना जाएगा उसे, उन्हें बिल्कुल एडवांस के लिए लगना है, बिल्कुल भी नहीं करना। एक्सपेक्टेशन ये है मेरी कि एडवांस के लिए जो तैयारी करनी है, जिनका 190 प्लस नंबर आ रहा है उनका परसेंटाइल 99.1 से 99.5 के बीच में आ जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी करेगा, लेकिन इन जनरल 190 इज ए गुड स्कोर, ठीक। अब ड्रॉपर के लिए क्या करना है, ड्रॉपर जो सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करना है भाई, फरवरी में 11th के जो भी टॉपिक रह गए, आज 2 फरवरी है, 28 दिन 29 दिन की फरवरी, एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 11th के जो भी टॉपिक रह गए हैं उन्हें रगड़ के कस के खत्म कर दो। कोई टॉपिक ऐसा ना हो जो 11th का छूट जाए तुम्हारा, ठीक है। जीओसी आइसोमरिज्म जैसी चीजों को तो बहुत दम लगा के करो, क्योंकि पेपर में केवल जीओसी आइसोमरिज्म प्योरिफिकेशन इसके सवाल बहुत आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं, ठीक है। तो 11th खत्म करनी है फरवरी में पूरी, मार्च में करेंगे 12th पूरी, मार्च के होली तक 25-26 मार्च तक पूरी 12th
कंप्लीट करेंगे। और ड्रॉपर को हर हफ्ते कम से कम 2 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट भी जल्दी आने वाला है, नई सीरीज आएगी। जो जिन्होंने पिछली टेस्ट सीरीज दी थी वो बताओ कमेंट करके यार कि कितना फायदा मिला टेस्ट से, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट भी आने वाला है, मैं टेस्ट सीरीज एक और लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। मेरे को पता है काफी मेरे पास मैसेज है जिनसे जिन लोगों को टेस्ट से बहुत फायदा मिला है, ठीक। तो क्या करना है, फरवरी में करनी है 11th, मार्च में करनी है 12th, और हर वीक 2 मॉक टेस्ट देने हैं। वेंसडे और मंडे मिला लो, या फिर वेंसडे और संडे मिला लो, या थर्सडे मंडे मिला लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे, ठीक। 3 दिन के अंतर पे देने, और फिर टेस्ट की एनालिसिस जो पुराने वीडियो उसी तरीके से करनी है। अब जो 12th में स्टूडेंट्स है, 12th स्टूडेंट जो है उनका तो बोर्ड भी है यार, उनका तो बोर्ड है 22 तारीख से। अब 22 तारीख से अगर इंग्लिश का पेपर है तो 5 दिन 22 से छोड़ दें तो 18 से, तुम 18 तारीख को संडे है, वहां से अगर हम मान लें तो 17 तारीख तक तुम लोग 12th के सारे चैप्टर्स को बढ़िया से कर लो, जिससे बोर्ड में नंबर अच्छे आने चाहिए यार। बोर्ड अगर अच्छा जाएगा तो मेंस का अटेम्प्ट टू अपने आप ही अच्छा जाएगा, कोई इसमें इफ बट नहीं है। मैं बोर्ड वालों के लिए बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अब जैसे ही इंग्लिश का एग्जाम खत्म हो उसके बाद केमिस्ट्री का एग्जाम है 5 दिन बाद 27 तारीख को। तो 27 तारीख को जब केमिस्ट्री का एग्जाम है तो एग्जाम्पलर उठाओ और एग्जाम्पलर लगा डालो सारे सिंगल करेक्ट, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो वही आने हैं। उससे मेंस का भी रिवीजन हो जाएगा, और जब रिवीजन करो तो उस टाइम पे नोट्स अपने कोचिंग वाले पढ़ो, या डेक्स्टर कैम के पढ़ो, या जहां से भी तुमने पढ़ा है। एनसीईआरटी रिवाइज करो और एग्जाम्पलर के सवाल लगाओ। सेम गोज विद आफ्टर केमिस्ट्री देयर इज फिजिक्स, फिजिक्स के लिए भी सेम काम करना है, एंड देन गोज फॉर मैथ्स, मैथ्स तक के लिए सेम काम करना है। अब जब 9 मार्च को मैथ्स का पेपर खत्म हो गया तो लोगों के पास पीई होगी, कंप्यूटर साइंस होगी, उनके पेपर तो होते रहेंगे, उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो हो ही जाएंगे, ठीक है। उसमें क्या करना है, उस टाइम पे तुम्हें जेईई मेंस की तैयारी फिर से शुरू करनी है, और 11th के टॉपिक्स को ब्रश अप करना शुरू करना है होली तक, अगले 15 दिन में। तो आपके पास समय कम है बेटा ड्रॉपर से, ये बात को समझ लो। और इस बीच में जब भी तुम्हें मौका लगे, यू फील लाइक गिविंग एन एग्जाम, गिव एन एग्जाम। टेस्ट सीरीज बिल्कुल आएगी और तुम्हारे लिए पूरे टाइम खुली रहेगी। जिन्होंने पुराने वाले टेस्ट नहीं दिए तो वो पुरानी वाली टेस्ट सीरीज भी ओपन है, उसे लेके दे सकते हैं टेस्ट आराम से, ठीक है। तो इतना करना बहुत जरूरी है, ये कर लोगे तो तुम्हारे नंबर इंप्रूव करेंगे। पहले बोर्ड्स अच्छे से देने हैं, और तुम लोग लड़ाई लड़ा रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ये मैं जानता हूं। अपनी तबीयत को ध्यान रखना है, खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सीट तुम्हारे मन की, पढ़ाई मेरे मन की, ये मैं हमेशा से कहता हूं। तो हम लोग वो सीट लेके रहेंगे चाहे कुछ हो जाए, और बहुत सारी मेहनत करेंगे। और आखिरी बात तो वही है ना कि हारा वही जो लड़ा नहीं, हमेशा के लिए याद रखना। तो लड़ रहे हो तो जीत गए हो पहले से ही, मेरे लिए तो तुम पहले से ही विनर हो, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना और लोगों तक पहुंचाओ, जिससे सेकंड अटेम्प्ट में हम लोगों की फैमिली बड़ी हो के कम से कम, मतलब तुम एस्टिमेट लगा लो कहां तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।